हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी अणु में संकरण किस प्रकार निर्धारित करते हैं, संकरण कैसे ज्ञात करते हैं और इससे अणुओं की ज्यामिति किस प्रकार निर्धारित होती है। इसके पहले वाले वीडियो में संकरण के पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कि संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और संकरण की परिभाषा क्या होती है, संकरण कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर एक एक संकरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इससे इसकी ज्यामिति कैसे निर्धारित होती है और हम संकरण को किस प्रकार किसी भी अणु में स्पष्ट कर पाते हैं कि इसमें कौन सा संकरण है। तो संकरण जो हमें पढ़ना है, sp पढ़ना है, sp2 पढ़ना है, sp3, sp3d और sp3d2, इतने संकरण के बारे में जानकारी लेनी है कि इन सभी के एग्जाम्पल क्या होते हैं और ये सभी किस प्रकार से बनते हैं। तो sp फर्स्ट है, इसका एग्जाम्पल होता है BCl2 या C2H2 बेरिलियम क्लोराइड, या इसे एसिटिलीन कहते हैं C2H2। अब हम एक साथ दोनों की संरचना बनाएंगे। BeCl2 में B केंद्रीय परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 4 और इसका विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p0। इसका मतलब हम इसके बाह्य कोश का ऑर्बिटल बनाएं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका ऑर्बिटल बनाएंगे 2s, ये है आपका 2s और ये है 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। संकरण में हमें जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतने अर्धभरे कक्षक चाहिए। अर्धभरे कक्षक मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो बेरिलियम परमाणु को कितना बॉन्ड बनाना है? 2 बॉन्ड बनाना है, अर्थात इसके पास 2 अर्धभरा कक्षक चाहिए। तो उसके लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दे करके उत्तेजित करते हैं तो यहां से आ जाता है 2p में, 2s से चला जाता है 2p में, ये है आपका 2s और 2p। 2s और 2p को ऊपर नीचे बनाते हैं। इसका क्या अर्थ होता है कि 2s की ऊर्जा कम होती है, 2p की ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं। 2p की ऊर्जा ज्यादा है, 2s की ऊर्जा कम है। 2p में जो 3 ऑर्बिटल है px, py और pz, इन तीनों ऑर्बिटल की ऊर्जा सेम है, इसलिए इन तीनों को एक सीधे में बनाते हैं। तो ये ऊपर नीचे बनाने का भी ये अर्थ होता है कि 2s की ऊर्जा कम है इसलिए इसे थोड़ा नीचे बनाते हैं और 2p के तीनों जो ऑर्बिटल हैं उनकी ऊर्जा सेम है लेकिन 2s से ज्यादा है, इसलिए इन तीनों को एक लाइन में बनाते हैं और 2s से थोड़ा ऊपर बनाते हैं। तो जब इसके एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे करके एक्साइट करते हैं तो ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है और इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 2 अर्धभरे कक्षक प्राप्त हो जाते हैं। अब अगले स्टेप में ये कक्षक मिक्स होते हैं। संकरण में मिक्सिंग किसकी होती है? संकरण का अर्थ ही होता है मिश्रित होना, मिक्स होना, मिलना। अब इसमें क्या मिक्स होता है? संकरण में हमेशा ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। और
जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल पहले से ही तैयार करके तभी मिक्स किए जाते हैं। तो ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, ये होती है आपकी संकरित अवस्था, हाइब्रिड स्टेट। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिटल में, दूसरा दूसरे वाले ऑर्बिटल में। इस ऑर्बिटल का नाम होता है sp। दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो इसका भी नाम sp ऑर्बिटल, इसका भी नाम sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन Cl अपना रख करके साझेदारी करता है तो बन जाता है BeCl2। ये इलेक्ट्रॉन एक Cl का है और ये ऑर्बिटल sp है। इस sp ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन Be का है और एक इलेक्ट्रॉन Cl का है। इस प्रकार इसकी ज्यामितीय जो बनती है, अणुओं की ज्यामितीय निश्चित होती है और वो संकर्ण के आधार पर निश्चित होती है। इसकी ज्यामितीय बीच में Be परमाणु है और इससे दो Cl परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ये Be के sp ऑर्बिटल हैं और इससे Cl के p ऑर्बिटल अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, अर्थात साझेदारी करके सिग्मा बंध बनाते हैं। तो यहां पर एक बंध बनता है और यहां पर एक बंध बनता है और ये है Cl का ऑर्बिटल, ये है Cl का ऑर्बिटल। इस प्रकार इसकी जो संरचना बनती है Be और Cl, यहां बना हुआ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। अब Cl दोनों एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, Cl दोनों ये एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि दोनों अधिकतम दूरी पर हो सके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षण करते हैं और प्रतिकर्षण करने में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि दोनों जब अधिकतम दूरी पर होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम होता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है और इसकी ज्यामिति कैसी होती है? रेखीय। sp संकर्ण की ज्यामिति रेखीय होती है और दोनों रेखाओं के बीच में 180 अंश का कोण बनता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं C2H2। C2H2 की संरचना जो होती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा होता है और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब इस कार्बन का संकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कार्बन एक बॉन्ड तो बनाए हुए है हाइड्रोजन से और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन से, और इस 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड जो बीच वाला है ये होता है सिग्मा बॉन्ड। ये बीच वाला है सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाला है पाई बॉन्ड, ऊपर वाला होता है पाई बॉन्ड। अर्थात कार्बन का जो कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। आपको ये याद रखना है कि पाई बॉन्ड संकर्ण में काउंट नहीं किए जाते हैं, पाई बॉन्ड संकर्ण में काउंट नहीं किए जाते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड ही संकर्ण में काउंट होते हैं। तो इस कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा इस कार्बन से बना है और एक सिग्मा हाइड्रोजन से बना है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो अब इस कार्बन का संकर्ण देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2। इसका ऑर्बिटल बनाएंगे
तो 2s का ऑर्बिटल और 2p का ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन 2s में 2 है और 2p में 2 है। कार्बन को बॉन्ड कितना बनाना है? 4। कार्बन को बॉन्ड बनाना है 4, तो ये होगा आपका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट 4 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को चाहिए 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। उसके लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करते हैं, जंप कराते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में ये है 2s और ये 2p। एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके चला जाता है 2p में और इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसमें 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल तैयार हो जाते हैं। अब ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं। 4 नए ऑर्बिटल 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये चारों बॉन्ड संकर्ण में काउंट नहीं होंगे। अब इस आधार पर देखा जाए तो यहां संकर्ण क्या होगा? sp3। sp3, लेकिन इसका जो बॉन्ड होगा चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहां रखता है कार्बन हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाता है। दूसरा कार्बन से बॉन्ड बनाता है, दूसरे वाले कार्बन से, ये जो कार्बन है। फिर तीसरा तीसरा बॉन्ड भी इसी कार्बन से बनाता है, जो बनता है पाई बॉन्ड। चौथा बॉन्ड भी इसी कार्बन से बनाता है, जो बनता है पाई बॉन्ड। इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है और ये पाई है। अर्थात इसमें टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड संकर्ण में काउंट नहीं होते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड संकर्ण में काउंट होते हैं। अर्थात इसमें संकर्ण क्या होगा? sp संकर्ण, sp। और इसकी ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय। इसमें बीच में कार्बन होगा और इस कार्बन से एक साइड में सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हाइड्रोजन और दूसरी साइड में सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए कार्बन, दूसरा वाला कार्बन। इस प्रकार इसकी भी ज्यामितीय रेखीय होगी, दोनों की ज्यामिति रेखीय होगी। तो sp संकर्ण की ज्यामिति होती है रेखीय। इसके बाद देखते हैं sp2 संकर्ण। रेखीय संरचना में दो भुजाओं के बीच 180 अंश का कोण बनता है और दोनों परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, जिससे कि उनके बीच प्रतिकर्षण कम से कम हो सके। इसके बाद जानते हैं sp2 संकर्ण। और sp2 संकर्ण का एग्जाम्पल होता है BF3 तथा C2H4, एथिलीन जिसे कहते हैं, एथिलीन। अब BF3 की संरचना बनाते हैं। BF3 में B केंद्रीय परमाणु है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। इसका जब कक्षक बनाते हैं, बाह्य कोश का कक्षक, तो 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। बोरान परमाणु को बॉन्ड कितना बनाना है? 3। तो बोरान को चाहिए 3 अर्ध भरा हुआ कक्षक, अर्थात इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइट हो जाता है, तो प्राप्त होता है एक्साइटेड स्टेट 2s 2p। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट और इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसमें से 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, जिसको ही नाम देते हैं संकर्ण।
और मिक्स होने के बाद समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनते हैं। तीनों में फ्लोरीन परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है, साझेदारी करता है, एफ एफ और नाम होता है sp3 संकरण। ये भी sp3 sp3 sp3, इसे कहते हैं हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट। अब C2H4 देखते हैं। C2H4 दो कार्बन है और दोनों कार्बन से कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अर्थात एक कार्बन पर संकरण हमें ज्ञात करना है। किसी भी कार्बन पर, चाहे इस कार्बन पर ज्ञात कीजिए, इस कार्बन पर ज्ञात कीजिए, दोनों की सेम स्थिति है। तो इस कार्बन पर जो कुल सिग्मा बांड है, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा यहां है और ये एक पाई बांड है। आप इसके पहले वाले sp संकरण में ही एग्जांपल में देख चुके हैं कि पाई बांड संकरण में काउंट नहीं होता है, केवल सिग्मा बांड संकरण में काउंट होता है। अर्थात इस कार्बन का 3 बांड सिग्मा बांड है जो संकरण में काउंट होगा, लेकिन एक बांड पाई बांड है जो संकरण में काउंट नहीं होगा। तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा? कार्बन का अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख चुके हैं, 1s2 2s2 और 2p2। इसका ऑर्बिटल बनाए हैं 2s 2p। इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन को बांड कितना बनाना है? 4। तो चाहिए 4 अर्ध भरा हुआ कक्षक, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इसके लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होता है और यहां चला जाता है। अब ये चारों मिक्स होते हैं, चारों की कराते हैं मिक्सिंग, और मिक्सिंग कराने के बाद सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अब यहां पर कौन सा संकरण होगा? इस कार्बन का एक बांड बना है हाइड्रोजन से, दूसरा बांड बना है हाइड्रोजन से, तीसरा बांड बना है कार्बन से और कार्बन से चौथा बांड भी बना है जो पाई बांड है। अर्थात ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई बांड है। तो मिला करके यहाँ 3 सिग्मा और 1 पाई है। तो इस संकरण का नाम होगा, पाई छोड़ करके 1s 2p, अर्थात sp2 संकरण। sp2 संकरण। sp2 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है? sp2 संकरण में बीच में होता है केंद्रीय परमाणु और इससे लगे हुए 3 परमाणु हैं। केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए 3 परमाणु हैं। तो तीनों परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो, अर्थात वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो सके। तो इसके लिए एक F, दूसरा वाला F और तीसरा F, ये तीनों इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि तीनों के बीच एक समान कोण बने और तीनों एक दूसरे से समान दूरी पर हो। तो तीनों के बीच में, प्रत्येक 2 भुजाओं के बीच में 120 अंश का कोण बनता है, 120 अंश का कोण बनता है। और ये आकृति जो होती है ऐसे मिलाने के बाद जो बनती है कहलाती है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय। तो sp2 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है? त्रिकोणीय। और 2 भुजाओं के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 120 अंश का कोण बनता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं sp3। sp3 में इसका एग्जाम्पल
sp3 का एग्जाम्पल CH4। CH4 में कार्बन केंद्रीय परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 और इसका विन्यास 1s2 2s2 2p2। इसका जब ऑर्बिटल बनाएंगे तो 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कहलाता है आपका ग्राउंड स्टेट। कार्बन को बॉन्ड कितना बनाना है? 4। तो कार्बन को चाहिए 4 अर्ध भरा हुआ कक्षक, अर्थात इसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहां जाता है। तो दूसरी स्थिति में एक्साइटेड स्टेट, ये 2p और ये 2s, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं और ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं जिसे नाम देते हैं संकरण, और बनते हैं 4 नए ऑर्बिटल जिसका नाम होता है sp3 sp3 sp3। और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चारों में होते हैं जो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा साझेदारी करके बॉन्ड बनाते हैं और यौगिक हो जाता है CH4। इसे कहते हैं हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट, संकरित अवस्था। इसकी ज्यामिति कैसी होती है CH4 की या sp3 की? इसमें बीच में होता है कार्बन परमाणु और इससे त्रिविम में 4 परमाणु व्यवस्थित होते हैं जो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो सके। तो उस आकृति को नाम देते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, इंग्लिश में टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल। इससे लगा हुआ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक चौथा ऊपर की तरफ, इनको मिलाते हैं तो ये आकृति चतुष्फलकीय कहलाती है। यहां पर बनाने में प्लेन में, समतल में बना है। इसको इस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि ये कोई खाली जगह है और इसमें बीच में इस जगह पर कार्बन परमाणु व्यवस्थित है। अब इस कार्बन परमाणु के चारों तरफ 4 परमाणुओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि चारों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो सके। और अधिकतम दूरी पर होने के लिए किस प्रकार व्यवस्थित हो कि इसके साथ एक सामने इस साइड में, तो एक इस साइड में और एक इस साइड में, और इसके एक ऊपर 3, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर और एक ऊपर। इस प्रकार चारों को जब मिलाते हैं, इसको इस प्रकार से ऐसे मिलाते हैं। ये नीचे की संरचना है जो ऐसे दिखाई गई है और इसके ऊपर एक जो इस प्रकार से दिखाई गई है। और किन्हीं भी 2 भुजाओं के बीच मापने पर 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, या 109.28 अंश का कोण बनता है। ये संरचना कहलाती है चतुष्फलकीय। तो sp3 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। इसके बाद अगला देखते हैं sp3d। sp3d इसका एग्जाम्पल होगा PCl5। PCl5 में फास्फोरस होगा केंद्रीय परमाणु, फास्फोरस केंद्रीय परमाणु,
जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, और ये विन्यास करते हैं तो 2p6, 3s2 और 3p3। इसका मतलब इसके बाह्य कोश का विन्यास है 3s2 3p3, तो 3s2 3s और 3p, 3s2 3p3, ये होगा फास्फोरस का बाह्य कोश का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब फास्फोरस को कितना बांड बनाना है? 5 बांड बनाना है। PCl5 में फास्फोरस को 5 बांड बनाना है, तो पहले जितना बांड बनाना होता है उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल तैयार करते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसमें d ऑर्बिटल भी होगा, d ऑर्बिटल 3d 0, तो 3s 3p और इसके आगे होगा 3d। d में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 3d में 0 है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होगा तो 3d में जाएगा और 3d में हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। 3s 3p और 3d, 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 3d में एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाते हैं, और ये पांचों ऑर्बिटल एक दूसरे से मिक्स होते हैं। पांचों ऑर्बिटल एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो 5 नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिसका नाम होता है sp3d, 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 sp3d। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी 5 क्लोरीन परमाणुओं से एक एक करके साझेदारी करते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु का होता है। ऐसे सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु के, और बन जाता है PCl5 नामक यौगिक। इसमें संकरण में एक S, 3p और एक D कक्षक भाग लेते हैं, इसलिए इस संकरण का नाम होता है sp3d, sp3d। इसकी ज्यामिति कैसी बनती है? इसमें बीच में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस और इससे जुड़े हुए 5 क्लोरीन परमाणु, त्रिविम में 5 क्लोरीन परमाणु व्यवस्थित होते हैं, और ये पांचों इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो सके, तो इसकी संरचना बनती है ये Cl Cl Cl, इसको मिलाते हैं तो त्रिकोणीय, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, ये Cl Cl, तो ये त्रिकोणीय, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, समतल है, और इसमें त्रिकोणीय हो, ये तो आयताकार है, लेकिन आयताकार ना हो करके त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार का मतलब कि इसमें 3 भुजा हो, जैसे ये यहां से कटा हो लेकिन तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये किस कोने पर होगा, एक इस कोने पर होगा और एक इस कोने पर होगा, जब ये त्रिभुज के आकार का होगा। और एक इसके ऊपर, ऐसे एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, तो जो ऊपर होगा ये
जब इसको यहां से मिलाएंगे ऐसे तो बनेगा ये एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, ऐसे एक जब नीचे होगा तो इसको भी मिलाएंगे तो बनेगा 3 फलक। तो इसको कहते हैं त्रिकोणीय, और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। sp3d की संरचना कैसी होती है? त्रिकोणीय, ये है त्रिकोणीय, एक यहां से ऊपर एक यहां से नीचे, अर्थात 2 पिरामिड बनते हैं जिसे कहते हैं द्विपिरामिडीय। तो यहां पर कोण कितने अंश का बनेगा? इन दो भुजाओं के बीच में कहीं भी 120 अंश का कोण बनेगा। अर्थात जैसे ये त्रिभुज के आकार का है तो यहां जो बीच में है इसके साथ दो भुजाओं के बीच में 120 अंश का कोण बनेगा। लेकिन जो ऊपर इस प्रकार से है, एक पिरामिड ऊपर, तो इसके साथ यहां पर या यहां पर या यहां पर कहीं भी नापेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसमें 2 प्रकार के कोण बनेंगे, 90 अंश के, ये कोण होगा 90 अंश का, और ये 3 कोण होंगे 120 अंश के। तो sp3d में आकृति बनती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और इसमें 2 भुजाओं के बीच 120 अंश का और 90 अंश का कोण होता है। इसके बाद तीसरी संरचना है, अगली संरचना है sp3d2। sp3d2 इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा SF6। SF6 में सल्फर केंद्रीय परमाणु होगा, सल्फर, और सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। 16 का विन्यास करेंगे तो लास्ट में आएगा 3p4। अब इसका जब ऑर्बिटल बनाएंगे तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 3d में कुछ नहीं है, यह है ग्राउंड स्टेट। अब सल्फर को बांड कितना बनाना है? 6 बांड बनाना है। अर्थात सल्फर को चाहिए 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए? 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो उसके लिए ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है, जिससे हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा यहां जाएगा, और यहां का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां जाएगा। इस प्रकार ये होता है एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्राप्त होने के बाद 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स होकर के इस प्रकार बनाते हैं sp3d2 संकर ऑर्बिटल। sp3d2 संकर ऑर्बिटल, यस, p3 d2, इसका भी नाम sp3d2, 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 सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके साथ जो F है ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में रखता है। सभी F अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में रख करके और यौगिक बना लेते हैं SF6। इसमें कुल कितने ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं? एक S, 3p और 2d। तो इसका नाम होता है sp3d2 संकरण। इसकी ज्यामिति कैसी बनती है? इसकी ज्यामिति बनती है
बीच में होगा सल्फर और इससे जुड़ा हुआ 4 फ्लोरीन, और ये जब इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये आकृति बनती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और जब एक इसके ऊपर खड़ा करते हैं एक इसके नीचे, जैसे ये आकृति है एक प्लेन में चतुष्फलकीय आकृति है या वर्गाकार समतलीय है, और एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, तो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इसको कहते हैं एफ अष्टफलकीय, अष्टफलकीय आकृति। 4 फलक ऊपर है और 4 फलक नीचे। तो ये आकृति है अष्टफलकीय, मतलब एक वर्गाकार समतलीय और एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, कुल मिलाकर के ये अष्टफलकीय संरचना है। इसको अंग्रेजी में ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ये इसकी ज्यामिति बनती है। इसमें किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच 90 अंश का ही कोण बनता है, कहीं भी दो भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण। जैसे ये वर्गाकार समतलीय है तो बीच में जो केंद्रीय परमाणु है, एक भुजा ये होगी दूसरी भुजा ये होगी, इसके बीच में 90 अंश का कोण होगा। जो ऐसे एक ऊपर की तरफ व्यवस्थित है तो इसके साथ जो कोण होगा, इस प्रकार से जो व्यवस्थित है, यहां पर जो कोण बनेगा ये भी 90 अंश का। ऐसे एक नीचे होगा, यहां पर भी जो कोण बनेगा वो भी 90 अंश का। मतलब ये कि प्रत्येक जगह पर किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश का ही होता है। यह है संकर्ण के सभी प्रकार और उनकी ज्यामिति। अब यहां पर मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि संकर्ण में हमेशा सिग्मा बांड ही केवल काउंट होता है, पाई बांड नहीं काउंट होता है। संकर्ण में जितने बांड बनाने होते हैं उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, जितने बांड बनाने होते हैं उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। और उसके बाद होती है मिक्सिंग, जिसको नाम देते हैं संकर्ण। अब जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही उस संकर्ण का नाम होता है, और उतने ऑर्बिटल इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि जिससे उसकी ज्यामिति निर्धारित होती है। लेकिन वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो सके। ये था संकर्ण के प्रकार और उनसे संबंधित जानकारियां। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।